आपने हद पार कर ली है चाचा। हमने क्या किया है भतीजे, बताओ तो सही। तो सुनिए चाचा, जेवदत्त को मारने के लिए आपने जिहान को भेजा। खबरदार किया था ना मैंने। माजरत के साथ बारहान, तुम्हें ये किसने बताया? देखें चाचा, आप मेरे बाप के बराबर हैं। आपकी इज्जत और एहतराम अपनी जगह, मगर मेरे साथ खेले मत। क्या ये गन आपकी नहीं? ये गन तुम्हारे पास कैसे आई? ये जिहान को दी थी आपने। मगर ये तो जिहान ने खुद ली थी मुझसे। तुमसे नहीं पूछा। चले चाचा, जवाब दें। क्या दादी ने जिहान को संभालने का नहीं कहा था? तो फिर वो वहां क्या कर रहा था? जिहान अपनी मर्जी से ये लेकर वहां गया था। क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? आप खुद को इस मामले से दूर रखना चाहते थे। ऐसा तो सोचा भी नहीं हमने। आप जानते थे कि जिहान जुनूनी है और उसकी मां को इस्तेमाल करके आपने उसे बरगलाया। जब से आए हैं इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और इल्जाम दूसरे पर लगाना चाहते हैं। भतीजे, इस बात के लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। जबान संभाल के बात करें चाचा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इज्जत करता रहूं तो कुछ और मत बोलिएगा। अब आप सामान बांधिए और निकल जाइए इस हवेली से। बारहान, तुम हमें इस हवेली से क्यों निकाल रहे हो? यह जरूरी है। आज के बाद आप दोनों जिहान से दूर रहेंगे। अम्मी, हमें घर से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया और आप चुप रही। दादी, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। हम दोनों ही बेकसूर हैं। बारहान सही कह रहे हैं। तुम जिहान को मुलव्विस नहीं करोगे। मैंने तुम्हें संभालने को कहा था। अगर जिहान ने ही संभालना होता तो मैं उसे खुद कहती। अम्मी, वो जिहान का अपना फैसला था, इससे हमारा क्या वास्ता? मैं अकेले कैसे रहूंगी? तुम उधर मत बैठो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। चलो चल के सोते हैं। ओह जुमरुद, तुमने तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। जबरदस्त, मेरी इकलौती प्यारी बहन ने। मुझे कुछ करना होगा अपनी आपा के लिए। कहाँ जा रहे हो बेटा? दुकान पर? घर पे दिल नहीं लग रहा, इसलिए दुकान जा रहा हूँ। सुनो जेवदत्त, देखो कोई बेवकूफाना हरकत मत करना और दिमाग काबू में रखना। बेवकूफी तो हम कर चुके हैं जवेरिया, अब पीछे बचा क्या है करने के लिए? तुम्हारी जान बच गई जेवदत्त, इससे बड़ी और क्या बात होगी? ना बचती, कम से कम इस अजियत से तो बच जाता मैं। ओहो, फिर शुरू हो गए तुम। दिलान ने अपनी जिंदगी मेरे लिए दांव पर लगा दी है अम्मी, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। बेटे देखो, तुम्हारे बाबा अंदर लेटे हैं और डॉक्टर ने क्या कहा था? वैसे ही वो बहुत परेशान है आजकल। अब और परेशानी सहने की हिम्मत नहीं है उनमें। मेरी नहीं तो अपने बाप की तो फिक्र करो तुम। अल्लाह हाफिज, मैं दुकान जा रहा हूँ। खुद को परेशान मत करो। देखो देखो, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और मेरी फैमिली जर्मनी में है। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? अगर तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार है तो इस मसले में मत पड़ो प्लीज। ठीक है, देखता हूं मैं। सुनो, पुरसुकून रहना।
मदाखलत के लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। क्या बात है? बारान साहब, आपके हुक्म के मुताबिक मैं दिलान साहिबा को पूछने के लिए गई थी। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। कुछ हुआ है क्या? शायद। मुझे दरिया साहिबा के बारे में बात करनी थी। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। बताओ मुझे। कल रात मैंने दरिया साहिबा को आपके कमरे से निकलते देखा। यकीन है तुम्हें? किसके लिए आई थी आखिर मैं यहाँ? किसके लिए? और तुमने उस चुड़ैल को पसंद कर लिया। खुदा गारत करे। एक मिनट रुकिएगा, चेंज कर रही हूँ। आ जाइए। तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ बिल्कुल, कहिए। अंदर आ जाइए ना। जब से आप आई हैं बात करने का मौका नहीं मिला मुझे। मैं लगातार कई मसलों में उलझा हुआ था। बस थोड़ा बुरा वक्त आ गया था, इसलिए माफी चाहता हूं आपसे। मेहमान हमारे लिए अहम होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे मेहमान बनाने के लिए शुक्रिया, मेरी खुश नसीबी है। अब यह भी जान लें कि इस हवेली में तनाव अभी कुछ और दिन चलता रहेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप घर वापस चली जाएं। बेहतर। मैं ऑलरेडी तैयारी कर चुकी हूँ, कल सुबह चली जाऊंगी। बात समझने के लिए शुक्रिया। मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो बारान? नहीं, मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते तुम बारान। उस वक्त तक हार नहीं मानूंगी जब तक मेरे नहीं हो जाते तुम।